मूवी की शुरुआत होती है और हमें एनी नाम की लेडी दिखाई जाती है, जो कि एक तबाही के बाद इस दुनिया में सिर्फ अकेली बची है और उसके साथ है उसका एकमात्र साथी कुत्ता। और हम देखते हैं कि वह एक ऐसा सूट पहनती है जो वायरस से बचाता है। एनी अपने खाने पीने का इंतजाम बहुत ही ज्यादा मशक्कत से करती है, उसे इसके लिए मीलों दूर जाना पड़ता है और खाना इकट्ठा करना पड़ता है, फिर उसे घर लेकर आती है। इसके बाद अपने पूरे शरीर को अच्छे से धोती है जिससे कीटाणु उसके शरीर में ना घुस जाए। अब रात को सोती है तो कुत्ता भी उसके पास होता है जिससे उसको तन्हाई का एहसास ना हो पाए। आगे दिखाते हैं अगले दिन जब वो जंगल में जाती है तो एक अनजान कार पड़ी हुई देखती है। वो उसकी अच्छे से तलाशी लेती है लेकिन उसमें कुछ नहीं मिलता है और कुछ देर में एक आहट सी होती है तो वह और उसका कुत्ता एक झाड़ी में छिप जाते हैं। वहीं चुपचाप देखते हैं और उनके सामने एक नजारा आता है कि एक आदमी जो कि एक ऐसा सूट पहने हुए है जैसा एनी पहनती है, वो उस कार को लेकर गायब हो जाता है और ये देखकर एनी की आंखें फटी रह जाती है। अब वो उसका पीछा करती है और जानना चाहती है आखिर वो कौन है। अब हाथ में बंदूक लिए वो उसके पीछे पीछे पहुंच जाती है। छिपकर सारा नजारा देख रही होती है कि तभी वो आदमी मशीन निकालकर वायरस चेक करता है और कुछ न होने पर खुशी में अपने सारे कपड़े उतार बैठता है और झरने में कूद जाता है। यहाँ ये देखते ही एनी उसे बताने आती है कि वो पानी पहले ही इन्फेक्टेड है, पर वो आदमी एनी से डर जाता है और बंदूक लेकर उस पर तान देता है। दोनों तरफ से अब बंदूकें तनी थी। इसी बीच एनी उसे बताती है कि वो तो सिर्फ उसे वार्न करने आई थी, इस पानी में वायरस फैला हुआ है। अब तो ये सुनते ही उस आदमी की जान निकल पड़ती है, वो उल्टा सीधा बाहर आता है। वहीं उसे उल्टियां शुरू हो जाती है और तबीयत बिगड़ने लगती है। आगे वो एक इंजेक्शन निकालकर एनी से लगाने की कहता है और अपना नाम जॉन बताता है, पर एनी को डर लग रहा था तो वो उसे यकीन दिलाता है कि वो जालिम नहीं है, साथ ही अपनी बंदूक भी फेंक देता है। अब एनी उसे इंजेक्शन लगाती है जिससे वो कुछ ठीक महसूस करता है। एनी को भी किसी का साथ चाहिए था तो वो उसे अपने फार्म हाउस चलने की कहती है। जॉन राजी हो जाता है। अब एनी उसके साथ चल देती है। रास्ते में वो अपने दुख बांटने लगते हैं और घर पहुंचकर एनी उसे नहाने की कहती है, साथ ही उसे सहारा देकर बिस्तर पर लिटाती है। अगली सुबह एनी जॉन की गाड़ी के पास जाती है। यहाँ उसे खोजबीन करने के बाद एक तस्वीर मिलती है जिसमें जॉन के साथ एक औरत भी होती है। अब एनी घर आती है तो वो जॉन का बहुत अच्छे से ख्याल रखने लगती है क्योंकि जॉन इस हालत में नहीं था कि कुछ कर पाए। अब एनी कुछ दिन तक उसकी अच्छे से खिदमत करती है जिससे जॉन अब बिल्कुल ठीक और तंदुरुस्त होने लगता है। साथ ही रात में उसी के पास सो जाती है और ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं। अब एक दिन एनी मंदिर में दुआ भी करने जाती है क्योंकि उस पर जॉन की हालत देखी नहीं जाती है। अब जॉन ठीक हो जाता है, हालांकि उसे अब भी एनी के सहारे की जरूरत पड़ती है। आगे दिखाते हैं एनी जॉन को बातों बातों में बताती है कि उसके पिता ने ये जगह वायरस से बचने के लिए महफूज बताई थी और उसकी पूरी फैमिली यहीं रहती थी, पर कुछ अपने लोगों को जब वो बाहर ढूंढने गए तो आज तक वापस नहीं आए और वो अकेली रह गई। अब कुछ समय बाद जॉन एनी को खेती करते हुए देखता है तो उसे मेहनत करते देख तरस खाता है, क्योंकि ट्रैक्टर खराब होने की वजह से एनी को हाथ से सभी काम करने पड़ते हैं। अब जॉन उसके लिए खराब पड़े ट्रैक्टर को ठीक करने का तरीका देखता है और कुछ समय बाद एनी की ही मदद से ट्रैक्टर ठीक हो जाता है और साथ ही अब एनी को खेती करने में मजा आने लगता है। ये देख जॉन को भी दिल ही दिल खुशी मिलती है। यहाँ मालूम पड़ता है कि अब जॉन मन ही मन एनी को चाहने लगा था। अब रात होती है तो जॉन एनी से दिल की बात करने की सोचता है, पर डरता भी है कि कहीं एनी बुरा न मान जाए। हालांकि एनी भी उससे पूछती है कि वो क्या छिपा रहा है, पर जॉन फिर भी हिम्मत नहीं कर पाता है। अब आधी रात पर जॉन को दिल में बेचैनी होती है और वो एनी के पास जाना चाहता है पर डरकर नहीं जा पाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और एनी तालाब में मछली पकड़ने के बाद नहा रही होती है तो जॉन उसे दूर से ही देखने लगता है। अब कुछ देर बाद जब एनी तालाब से बाहर आती है तो जॉन हिम्मत कर दिल की बात कहने ही वाला था, पर इसी बीच एनी लाइट की बात लेकर बैठ जाती है कि अगर यहाँ बिजली का इंतजाम हो जाए तो मजा आ जाए। हमें तो मालूम ही है जॉन उसका पूरा दीवाना था और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने को तैयार था। और अब वो दोनों फार्म हाउस में बिजली का इंतजाम करने के बारे में डिस्कस करते हैं। यही जॉन कहता है वो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में मास्टर है और यहाँ बिजली पैदा कर सकता है, पर एनी को ये बात मजाक लगती है, पर जॉन सच में ही इलेक्ट्रिक इंजीनियर था। आगे दिखाते हैं कि जॉन अगले दिन से ही बिजली पैदा करने के काम में लग जाता है। साथ ही नैनी के साथ मार्केट जाता है जहां मतलब का तो कुछ नहीं मिलता है, हाँ फालतू सामान जरूर मिलता है। खैर जॉन फिर से अपने दिल की बात एनी को बताना चाहता है पर फिर से चुप ही रह जाता है और अब रात में फिर से जॉन को बेचैनी होने लगती है, लेकिन एनी के पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है। वहीं एनी चर्च में पियानो बजा रही होती है तो जॉन वहीं पहुंच जाती है। यहाँ से एनी के दिल में जॉन के लिए मोहब्बत पैदा होने लगती है। अब अगले दिन जब जॉन बिजली पैदा करने को गड्ढा खोद रहा होता है तो एनी उसके पास आकर प्यार भरी बातें करने लगती है।
और शुरू होती है इन दोनों की लव स्टोरी और भी बहुत कुछ, लेकिन जॉन उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता है क्योंकि वो दोनों को इस काम के लिए और समय देना चाहता है, पर उसे क्या मालूम था कि एनी कुछ और चाहती है। उसे जॉन निराश कर देता है जो उसके लिए आगे जाकर टेंशन बनेगा। दोस्तों, अगले दिन जब एनी शिकार पर थी तभी एनी का कुत्ता भौंकता है क्योंकि यहाँ एंट्री होती है कालेब की, जो कि वायरस से लड़कर चलता हुआ यहाँ पहुंचा था। कालेब उन चुनिंदा लोगों में से था जो वायरस से बच गए थे। वहीं अब जॉन और कालेब की मुलाकात होती है। जॉन उससे ऐसे अटपटे सवाल पूछता है जिनका कोई जवाब कालेब के पास नहीं था। हालांकि बाद में कन्फर्म हो जाता है कि कालेब कोई इन्फेक्टेड नहीं है, तो वो उसे फार्म हाउस में जगह दे देते हैं। पर दोस्तों, यहाँ से जॉन के दिल का सुकून खत्म होने वाला है क्योंकि कालेब जवान के साथ साथ जॉन से लाख दर्जा स्मार्ट था। वहीं दोस्तों, अब एनी की भी निगाह बदल गई थी। वो जॉन के बजाय कालेब की तरफ ज्यादा अट्रैक्टिव हो रही थी, और होती भी क्यों नहीं, आखिर जॉन ने भी तो उसकी उम्मीद को पूरा नहीं किया था। अब रात हो जाती है। वहीं एनी कालेब के आ जाने से बहुत खुश लग रही थी। अब तीनों लोग डिनर कर रहे होते हैं तो जॉन नोटिस करता है कि एनी उसकी बजाय कालेब से ज्यादा घुल मिल रही थी। अब ये देखकर जॉन के तो मानो तब बदन में आग लग जाती है और वो कालेब से चिढ़-गिल्ली देने लगता है। हालांकि एनी ऐसा करने से मना करती है पर जॉन नहीं मानता है। अब तो हद हो जाती है जब जॉन कालेब से कहता है कि वो यहाँ से जल्द ही चला जाए। ये सुनते ही एनी को इतना बुरा लगता है कि वो जॉन को अकेले में ले जाकर बहस करने लगती है। अब तो बहस इतनी बढ़ जाती है कि जॉन एनी पर अपना हक जताने लगता है। वहीं एनी भी भावनाओं में बहकर ऐसा कुछ कह बैठती है कि जॉन सदमे में नीचे बैठ जाता है। वो जॉन से कहती है कि फार्म हाउस उसका है और वो जिसे चाहेगी उसे रखेगी। अब दोस्तों, यहाँ जॉन दिमाग से काम लेता है और एनी से लड़ने के बजाय मन ही मन कालेब को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लेता है। कैसे, वो हमें मूवी के लास्ट में मालूम पड़ेगा। अब अगले दिन जॉन कालेब को शिकार के बहाने जंगल में ले जाता है और वहीं उसे निपटाने के लिए प्लान बनाता है। पर कालेब भी चालाक आदमी था। वो जॉन को कोई ऐसा मौका ही नहीं देता है जिससे जॉन अपनी चाल चल सके और जॉन के पीछे पीछे ही रहता है। आखिर में जॉन शिकार कर कर घर वापस आ जाता है। जब वो तीनों डिनर कर रहे होते हैं तभी एनी तो हद ही कर देती है। वो जॉन के सामने ही कालेब की तारीफ शुरू कर देती है। हालांकि जॉन तंज तो कसता है, पर एनी का व्यवहार बता रहा था कि वो जॉन से कहना चाह रही हो कि कालेब उसके ज्यादा करीब है। अब बेचारा जॉन बस खून का सा घूंट पीकर रह जाता है। अब अगली सुबह तीनों बिजली पैदा करने के लिए मेहनत में लग जाते हैं और यहीं जॉन देखता है कि कालेब और एनी उसके सामने ही फ्लर्टिंग करते हैं। ये देख बस बेचारों की तरह देख ही सकता था, पर वो भी अब चुपचाप मौके की तलाश में था। आगे दिखाते हैं, इधर तो बेचारा जॉन एनी के लिए बिजली पैदा करने के लिए मेहनत कर रहा था, उधर एनी कालेब के साथ करीबियां बढ़ाने में मस्त थी। वो दोनों अब इतना घुल-मिल जाते हैं कि जैसे बरसों के बिछड़े साथी हो। साथ ही एक दूसरे में इतना ज्यादा डूब जाते हैं कि जंगल में कब पहुंच जाते हैं मालूम ही नहीं पड़ता है। और जब वहां से घर वापस आते हैं तो जॉन भी वापस आ चुका था। वो उन्हें साथ हंसी मजाक करते हुए देख लेता है। हालांकि वो कालेब से तो कुछ नहीं कहता है, पर रात में एनी की क्लास लेने लग जाता है क्योंकि एक तो उसे कालेब को निपटाने का मौका नहीं मिला था, ऊपर से एनी उसके सामने ही ये सब कर रही थी। वहीं एनी उससे साफ कह देती है कि जॉन को उसकी पर्सनल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है और आगे से उसे टोके भी नहीं। मौके की नजाकत देखते हुए जॉन फिलहाल तो चुप रहता है, पर अब मौके की तलाश में जुट जाता है। वहीं उधर एनी और कालेब और ज्यादा करीब आने लगते हैं। ऐसा लग रहा था कि जो काम जॉन नहीं कर पाया वो कालेब पूरा कर सकता था। आगे दोनों जॉन के न होने का पूरा फायदा उठाते हैं और वो सब करते हैं जो एनी चाहती थी। अब अगले दिन जब कालेब और एनी जॉन के सामने जाते हैं तो जॉन सब समझ जाता है क्योंकि दोनों बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं। जॉन अब अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाता है और इस बार कालेब को रास्ते से हटाने का सॉलिड प्लान बनाता है। वो बहाने से कालेब को काम करने जंगल में ले जाता है, जहां पहले तो वो कालेब और एनी के साथ हुए रात के मामले के बारे में उगलवा लेता है। वहीं कालेब को भी नहीं मालूम था कि आखिर जॉन के मंसूबे क्या है। वो सारी बात खुश होकर उगल देता है। अब तो जॉन अंदर ही अंदर जल रहा था और कालेब को उस जगह ले जाता है जहां वायरस का खतरा ज्यादा था। अब केबल डालते हुए कालेब ने शूट तो पहन लिया था, पर जॉन के इरादों को नहीं समझ पाया था। कुछ ही देर में जॉन केबल काट देता है और बहाना ऐसे करता है जैसे खुद ही खुल गई हो, पर इस बार कालेब भी समझ गया था कि जॉन उसे खत्म कर देगा और ऐसा ही होता है। जॉन कालेब को खत्म कर कर घर आता है, जहां एनी कालेब के बारे में पूछती है तो हादसा बताकर कालेब की मौत की खबर सुनाता है। हालांकि एनी को यकीन नहीं होता है। वो होशोहवास खोए हुए जंगल में भागती है जहां कालेब का कहीं भी नामो निशान नहीं था और हताश होकर घर वापस आती है। अब कुछ देर में जॉन बिजली चालू कर देता है, पर एनी इससे बिल्कुल खुश नहीं थी और कालेब की याद में पियानो बजाने लगती है। जॉन पीछे आकर खड़ा हो जाता है और समझ जाता है कि एनी उसको अब कभी माफ नहीं करेगी और यहीं इस मूवी का एंड हो जाता है।